हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन ट्रायंगल का है और इसको यूं कहे तो द बेस्ट क्वेश्चन मान सकते हो आप। तो अभी हम देखने वाले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका फीडबैक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। सो ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है हमारा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, the side BC is trisected at D. Prove that 9AD square equals 7AB square. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC है जो कि इक्विलेटरल है और कह रहा है साथ में क्या, BC पर एक पॉइंट D है जो कि BD जो है वो BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब यह कि BD का जो वैल्यू होगा BC के 1/3 होगा। मतलब BD का जो वैल्यू होगा BC का क्या होगा, 1/3 होगा। तो हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पे हमें इक्विलेटर ट्रायंगल की बात हुई है तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएंगे। गौर फरमाइएगा, ये मान लीजिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गौर फरमाइएगा, ये ABC यहां पे हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है। क्लियर? चलिए, इस पे कह रहा है कि BC पर एक पॉइंट D है जो कि क्या हो रहा है, जो कि आपका कह रहा है कि 1/3 है। मतलब BD इक्वल जो दे रहा है आपका 1/3 ऑफ BC। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि कह रहा है यहां पे द साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D। मतलब BD का जो वैल्यू है BC का 1/3 है। इज इट क्लियर ना? आगे मूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर मतलब आपको मिलाना होगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए, याद करिए बचपन में हमने पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर दे देना किसी ट्रायंगल में तो इसका यह मतलब होता है कि वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है तो आपको बेशक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, मतलब राइट एंगल बनाना होगा। इज क्लियर ना? चलिए, तो यहां पे तो राइट एंगल है नहीं तो हमें यहां पे क्या होगा, ए से कंस्ट्रक्ट करना होगा और AE परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। गौर फरमाइएगा, ये मान लीजिए AE आपका परपेंडिकुलर है। और शायद आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, बेस बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब यह कि BE का जो वैल्यू होगा वो EC के इक्वल होगा और ये दोनों हाफ BC होगा। बातें समझ में आई? नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा इसको, ये दिख रहा है ना? ये भी नहीं दिख रहा है? तो यहां पे हमने लिखा BE इक्वल EC इक्वल हाफ BC। ठीक है, चलिए इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी मैं लिख देता हूं कि सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब AB का वैल्यू, BC का वैल्यू और AC का वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होगा। इज इट क्लियर ना? चलिए, हमें प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। तो यहां पे हमारा LHS है, गौर फरमाइएगा, 9AD स्क्वायर। क्योंकि शायद आपको बातें याद हो, हमने बचपन से पढ़ते आ रहा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर प्रूफ करने वाला केस हो तो LHS को लीजिए, RHS तक पहुंच जाइए। बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। गौर फरमाइएगा, 9AD स्क्वायर है तो आपको देखना है कि AD स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल AED, देख सकते हो इन ट्रायंगल AED। तो AED में आप गौर फरमाना, क्या मैं लिख सकता हूं AD स्क्वायर को AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्लियर ना? क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा तो AD का स्क्वायर आपका होगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? चलिए, अब गौर फरमाइएगा, क्या यहां पर आपका AE स्क्वायर है, क्या हमें AE स्क्वायर चाहिए? यहां पर देखिए 7AB स्क्वायर लाना है तो जो हमें चाहिए उसका वेलकम करना, जो नहीं चाहिए उसको चेंज करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है। तो यहां पर हमें AE स्क्वायर आ गया बट हमें चाहिए AB में रिलेशन, तो AE नहीं चाहिए ना। तो आप देखो कि AE स्क्वायर से AB स्क्वायर की तरफ कैसे जाओगे। तो सर कहोगे कि सर इन ट्रायंगल AEB, तो आपको देखना है कि इन ट्रायंगल AEB में तो AE स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। हाँ या ना?
ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहां पर ए बी चाहिए, तो आप ए स्क्वायर को लिखिएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और यहां पे डीई है, हमें डीई भी नहीं चाहिए, तो डीई को हम क्या लिख सकते हैं, बीई माइनस बीडी होल स्क्वायर। डीई को क्या लिख सकते हैं, बीई माइनस बीडी का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिख दीजिए बीई माइनस बीडी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? चलिए अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, 9 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर चाहिए इसलिए ए बी स्क्वायर को जो कहते हो हमने लिख दिया, राइट। क्या आपको बीई चाहिए? आप कहिएगा नहीं, तो क्या मैं बीई को, देखिएगा, क्या मैं बीई को लिख सकता हूं हाफ बीसी, क्योंकि बीई इक्वल तो आपका बीसी है, बाइसेक्ट है, तो बीई को बदले में लिखेंगे क्या, हाफ बीसी का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए प्लस बीई माइनस बीडी का होल स्क्वायर, क्या तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ऐसा करिए आप इसको बी को यहां पर रहने दीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, अभी फिलहाल रहने दीजिए, ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल रहने दे रहे हैं, बीई स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। गौर फरमाइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो क्या होगा 2 इंटू बीई इंटू बी डी, हाँ या ना, क्लियर है ना। अब कहिएगा कि आराम से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पे चेंज नहीं किया, ओके ना। आप चेंज कर देते तब भी तो कट ही जाता है ना। चलिए तो अब क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू ए बी स्क्वायर, ठीक है, अब बच गया बी डी, यहां प्लस है तो प्लस दे दो। क्या बीडी आपको चाहिए? नहीं चाहिए, तो क्या मैं बीडी को, देख सकते हैं, बीडी को लिख सकते हैं 1/3 बीसी, बीडी को 1/3 बीसी लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है, तो बीडी के बदले लिखेंगे क्या, 1/3 बीसी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बीई। बीई को आप क्या लिखिएगा, बीई को लिख सकते हैं हाफ बीसी, बीई को हाफ बीसी, तो यहां लिख दीजिए हाफ बीसी इंटू, अब बीडी का वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पे है 3 बीसी, 1/3 बीसी लिख दिया। अब कहिएगा कि सर बी को यहां पे आपने इसी क्यों नहीं लिखा? इसलिए हमने इसी नहीं लिखा क्योंकि हमें इसी में रिलेशन नहीं चाहिए। तो अब कहिएगा सर बीसी में तो भी रिलेशन नहीं चाहिए, लेकिन बीसी को हम ए बी तो लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल है हमारा, यहां पे ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी है, इक्विलेटरल है। तो जब हम बीई को बी सी लिख सकते हैं तो बीसी को बाद में तो हम ए बी भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने ऐसा किया, राइट। चलिए अब आपका दिख रहा है नीचे, यहां देखिए, चलिए तो यहां पे लिखेंगे क्या, 9 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 1/9 बी सी स्क्वायर माइनस 2 से आपका 2 ये कैंसिल हो गया, बीसी इंटू बीसी हो जाएगा बीसी स्क्वायर बाई 3। उम्मीद है यहां तक समझ में बात आई होगी। इसके आगे नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, रिलेशन आपका आ गया, टेंशन ना लो। अब यहां पे आप क्या कहिएगा, सर एलसीएम ले लीजिए सब ओवरऑल, तो हम लोग एलसीएम लेंगे, यहां पर लिख दे रहा हूं 9 इंटू 193 का एलसीएम आपका 9 हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या हो जाएगा, 9 से 9 को डिवाइड करिएगा 1 को बीसी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा बीसी स्क्वायर, और आप हमें बताओ बीसी किसके इक्वल है, बीसी हमारा ए बी के इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं ए बी स्क्वायर, क्योंकि स्पेस का कमी है और हमें ए बी में चाहिए, इसलिए बीसी स्क्वायर को हमने यहां पे ए बी स्क्वायर लिख दिया। माइनस है तो माइनस दे दो, 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 3 या 9, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 बीसी स्क्वायर, और हमें बीसी नहीं चाहिए, सो यहां पे लिखिएगा क्या 3 ए बी स्क्वायर बीसी को, ठीक है। तो अब गौर फरमाइएगा, सॉरी यहां तो 9 ए बी स्क्वायर ना होना चाहिए, हाँ, अब गौर फरमाइएगा 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 9 ए बी स्क्वायर 1 ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 ए बी स्क्वायर, और 10 ए बी स्क्वायर में से 3 ए बी स्क्वायर माइनस करोगे आपका आएगा क्या 7 ए बी स्क्वायर, और इस तरीके से आपके सामने ये रिजल्ट आता है। देयरफॉर एलएचएस इक्वल आरएचएस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगा होगा, हर सारी बातें समझ में आया होगा। मैं फिर से ओवरऑल इसका निष्कर्ष बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप देख लो कि स्क्वायर का मतलब राइट एंगल, ठीक है, और जो चाहिए उसका वेलकम करना है, जो नहीं चाहिए उसको नेग्लेक्ट करना है। आप एलिमिनेट करते जाओ, रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस तक आ जाओगे।
तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।